77वें निरंकारी संत समागम की भव्य तैयारियों के बाद अब समागम बिल्कुल अंतिम चरण में है और बहुत जल्द भक्तों को इंतजार है सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आगमन के साथ ही समागम के शुभारंभ का। 16 नवंबर से शुरू हो रहे 77वें निरंकारी संत समागम के प्रति सभी भक्तों का उत्साह भरपूर देखा जा रहा है और चहु और जो है, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हों, दूर देशों में रह रहे हों, हर जगह पर निरंकारी संत समागम का उत्साह भक्तों में देखा जा सकता है। स्थानीय स्तर की बात अगर करें तो हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ है। कोई रिजर्वेशन करा रहा है ट्रेनों में और वहीं कहीं बसों की व्यवस्था की जा रही है। तो इसके साथ साथ जो अपने निजी वाहन से जो उसके क्षेत्र के 300-250 किलोमीटर के आसपास रहते हैं, वो अपने साधनों से जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। और 77वें निरंकारी संत समागम के मौके पर अगर हम याद करें अपने पिछले दौर की, अगर प्रारंभिक समागमों की, तो मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ कि मेरा जन्म जो हुआ था वो 24वें निरंकारी संत समागम के दौरान हुआ था। लेकिन दास को जो मौका मिला निरंकारी संत समागम में, तो मात्र 1 वर्ष की उम्र में मेरे माता पिता के साथ मैं गया था और वो 25वां श्रवण जयंती समागम था, जिसमें निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और निरंकारी राजमाता जी को तराजू में तोला गया था। हालांकि ये उस समय मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं तो 1 साल का बालक था, लेकिन मुझे कुछ वर्षों के बाद जब वो फ़ोटो मेरे घर पे था, मैंने उसे देखा, तब मालूम पड़ा कि वो समागम का जो दृश्य है वही मेरा पहला समागम था। स्वर्ण जयंती समागम से होते हुए हुए निरंतर गोद से खेलते खेलते पता नहीं कब बड़े होते गए, युवावस्था में पहुँचे और फिर एक ऐसा समय भी आया जब 1980 में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सानिध्य में पहला समागम जो हुआ और उससे लेकर निरंतर ये समागम का दौर चलता रहा। जगह बदलती रहीं, कभी रामलीला मैदान और इधर से होते हुए उसके बाद ये लाल किले के पास के नज़दीक के मैदानों में निरंकारी संत समागम होता रहा और फिर निरंकारी सरोवर के आसपास के मैदानों में भी ये निरंकारी संत समागम होता रहा। लेकिन कुछ वर्षों से अब ये समाल खां, जो कि हरियाणा का ही एक स्थान है, वहाँ पर निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर ये समागम हो रहा है। और जब हम बात करें समागमों के निरंतर दौर की, तो समागम की व्यापकता निरंतर बढ़ती गई। वो जहाँ हम उसको पहले देश स्तर पे मानते रहे, वहीं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बन चुका था और देश भर के साथ साथ जितने भी और देशों के भक्त हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते गए। इस तरीके से हजारों से संख्या होती होती लाखों तक पहुंच गई। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सानिध्य में कई समागम करने का अवसर मिले और उसके बाद 2016 और 17 में सदगुरु माता सविंदर जी महाराज के सानिध्य में समागम हुए और फिर 2018 से लेकर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का सानिध्य निरंतर मिल रहा है। इस बीच में 2 समागम ऐसे भी हुए जो लॉकडाउन पीरियड में हुए, जो वर्चुअल स्टाइल में हुए थे, लेकिन जो ये रूबरू समागम का आनंद है वो भक्त चूकना नहीं चाहते, उस सुनहरे अवसर का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो मैं अगर अपने उम्र की बात करूं तो जितनी उम्र है उसमें शायद 1 या 2 समागम छूटे हों, लेकिन हर साल समागम करने का अवसर मिला है और इस समय हर कदम बस समालखा की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अलग अलग साधनों के द्वारा सब पहुंचने की तैयारी कर चुके हैं, पहुंच रहे हैं। निरंतर सेवाओं का दौर लगातार पिछले 1 महीने से जारी है और सभी भक्तजन गुरसिख महात्मा बीच बीच में जाकर भी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी सारी खूबसूरतियों के साथ वापस 77वां निरंकारी संत समागम आ चुका है। सभी का हार्दिक स्वागत है और हम उत्साह के साथ जुड़ जाएं इस 77वें निरंकारी संत समागम में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात।